का बोलबाला हुआ, उनकी आमद से हर सो उजाला हुआ। दीन इस्लाम का बोलबाला हुआ, देख कर मेरे आका का जाहो हशर कुफ्र और शिर्क का मुंह तो काला हुआ। देख कर मेरे आका का जाहो हशर कुफ्र और शिर्क का मुंह तो काला हुआ। आप हैं खातमुल मुरसलीन, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। जो खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से नवाज रहे थे और आप लोग उछल कूद के उन्हें दादू थे। ढेर आइए दोस्तों, अजीमुल मर्तबा रफीउश शान मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश की जाए, दरखास्त की जाए, उनकी अदालत में इल्तिमास किया जाए कि आप तशरीफ लाएं, अपने नूरानी व इरफानी खिताब से हम तमामी सामीन को महसूस मुस्तफीज फरमाएं। इन 4 मिसरों से हजरत वाला का इस्तेकबाल करता हूँ कि बात अल्फाज के सांचे में जो ढाली जाए, बात अल्फाज के सांचे में जो ढाली जाए, पहले वो सुन्नतों कुरान से मिला ली जाए, पहले वो सुन्नतों कुरान से मिला ली जाए। एक वो थे जो काबे की बिना डाल गए, एक हम हैं कि एक मस्जिद ना संभाली जाए, एक हम हैं कि एक मस्जिद ना संभाली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाल औतादन व ख़लक़नाकुम अज़वाजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भैया थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, हमारी आवाज़ बहुत कमज़ोर है और आप हजरात थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, बस ठीक है। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और उसके बाद अभी मुशायरे का प्रोग्राम होगा, फिर आपको पूरा इख्तियार है। और हमारी दाएं जानिब माँ बहनें हैं, वो पर्दे के पीछे चले जाओ, वहीं से सुने। पर्दा को बंद कर लें, पर्दे के पीछे चली जाएं और वहां से सुने। बहुत सादी सी बातें मैं अर्ज करूंगा जो आपको समझ में आए। और ये आज का आपका प्रोग्राम कारी साहब से हो रहा होगा, ठीक। इस लाइटिंग को बंद कर दो ना, काहे के लिए पर्दा जले, नुकसान हो जाएगा। ये लाइट बंद कर दीजिए, दिक्कत होती है वरना जल जाएगा। चलिए खींच रही है। छोड़िए, वो लोग देख रहे हैं, आप अपना काम कीजिए।
मैं जरा हक गो इंसान हूं। अल हक मुर्रुन, हक बात जरा कड़वी होती है। जो दवा कड़वी होती है वो बीमारी को जल्द दूर करती है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स किसी गैर महरिम की तरफ देख ले। गैर महरिम है कौन? एक ही जुमले में आपको बताना चाहता हूं। गैर महरिम वो है जिससे शादी की जाए फिर जायज हो। जिससे शादी की जाए उस जायज हो उसके साथ शादी होना, हर ऐसे को गैर महरिम कहते हैं जिससे शादी होना जायज हो। मसलन खाला की लड़की और फूफी की फलाना ढमकाना वगैरह 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 सब आप खुद समझ लीजिए। जिन जिन से शादी करना जायज है वो सब के सब गैर महरिम है। उनसे बेपर्दगी करना जायज नहीं समझ पाए तो बैठो आराम से। उनके सामने जाना बिला तकल्लुफ वो जायज नहीं है। आका ने फरमाया आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। बहुत गौर से सुन लीजिए, तकरीर बाद में सुनिएगा। आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। ये अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जमीन अंदर की खबरों को बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। कुरान मजीद की आयत करीमा सूरह ज़िलज़ाल है, 30वां पारा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उस दिन जमीन अंदर की खबरों को बयान करेगी। ये आज़ा और जवारे। ओ भैया मैक वाले 100 रुपया ले लो लेकिन चुप रहो बस। मुशारा नहीं, तकरीर है, इसमें जहन हाजिर होना जरूरी है। समझ रहे हो भाई? पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर बयान करूंगा। आज हमारा प्रोग्राम एटा के पास है, बंथल एक जगह बहुत पहले से तय है। हजरत कारी सिराज साहब मदनी दामत बरकातहू का हुक्म हुआ कि आप रामपुर तशरीफ लाइए। इनकी शख्सियत ऐसी है कि मैं इनकी बात को काट न सका। रात ही से बड़ी कशमकश में हूँ और किसी की बात होती बहुत जल्दी। मैं तो भाई वैसे मिजाज का सादा सादा आदमी हूँ, इतनी जल्दी किसी बहुत उनसे खुशामद करके, और घर में जरा अहलिया बीमार है, फिर बीमारी की भी बात उनको बताई, तकरीर की आपकी बात उनको नहीं बताई। फिर मैंने मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब उस्ताद हदीस जलीलिया फुरकानिया को फोन किया कि आप मेरी जगह पे जाइए, मेरी तरफ से माजरत करके, और यूं बताइए कि मैं उनकी जगह आया हूँ। बड़ी मशक्कत के बाद मैं आज तक पहुँच पाया हूँ। जो मैं बात यहाँ बोलूंगा वही मस्जिद में बोलूंगा, वही मिंबर पर। हमारी एक बात रहती है, दो बातें नहीं होती। हक गोई की आदत है। तो अर्ज करने का मंशा ये मैं कह रहा था कि जमीन अंदर की खबरों को बयान करेगी। अल्लाह की अदालत में हर चीज बोलेगी। समझदार मजमा कुछ इधर है, कुछ बीच में, कुछ हमारे दाएं सामने बेचारे बच्चे हैं जो आप खाली सुन लो बस। तकरीर समझना तो उन लोगों का काम था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी गनीमत है वहां से जहां इससे पहले आए थे, दूना लजाबल अकबर में, वहां से गनीमत है। ये कारी साहब का फैज है। अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए और तादेव साया कायम फरमाए और इनके फ्यूज और बरकत से आपको माला माल फरमाए। दो चार आयतें सुन लीजिए, तर्जुमा सुन लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। कुरान मजीद वो अजमत और बुजुर्गी वाली किताब है। 2-4 मिनट पे गुफ्तगू करूंगा आपको कुरान मजीद की अहमियत बताने के लिए। 2-4 मिनट। अल्लाह ने कलामे मजीद को, भाई आप गौर से सुन लो जरा सा, नहीं बहुत सब ठीक है,
सब ठीक है ना? आप सुन, ओ चाचा इधर सुनो, न गड़बड़ हो जाएगा। आपकी उम्र तो माशाल्लाह हमसे भी ज्यादा है। कलाम मजीद को अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची और किसी की बात नहीं हो सकती। आओ अल्लाह ने अपने कलाम के बारे में क्या फरमाया है। कलाम मजीद जो अल्लाह की किताब है और अल्लाह का कलाम, दुनिया की जितनी किताबें हैं, 4 बड़ी बड़ी किताबें आसमान से उतरी और उसमें से कुरान मजीद आखिरी किताब है। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये बड़ी बड़ी किताबें उतरी हैं नबियों पर, उनमें से कलाम मजीद आखिरी किताब है। तो सारी किताबें किताबुल्लाह कहलाएं, यानी अल्लाह की किताब। लेकिन कुरान मजीद की बारी आई तो इसको किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब भी कहा गया और कलामुल्लाह यानी अल्लाह का कलाम भी कहा गया। किताबों में फर्क आ सकता है, आयत इसकी निशानियां मिट जाती हैं, कमो बेश हो सकता है और उसमें रिवायतें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन कुरान मजीद चूंकि अल्लाह का कलाम है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसके कलाम में कोई तब्दीली, अल्लाह का अटल फैसला होता वो बात अलग है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली और फर्क ज़ेरो ज़बर में कहीं से क़यामत की सुबह तक कोई फर्क नहीं आ सकता। तो आपको मैं अहमियत बता दूं 2-4 मिनट में। कुरान मजीद को अल्लाह ने आसमानों के सामने पेश किया, पूछा ए आसमानों जरा तुम बताओ, अगर अपना कलाम तुम्हारे ऊपर उतारूं तुम बर्दाश्त कर पाओगे? तो आसमानों ने इनकार किया, परवरदिगार हमारे बस का नहीं। अल्लाह ने जमीन से पूछा, ए जमीन जरा तू बता दे, जमीन के ऊपर अल्लाह ने कितना बोझ ला दिया। अरे बोलो भैया, वल अर्ज़ फरशनाहा, अल्लाह ने जमीन को बिछौना बनाया है पानी के ऊपर। पूरी दुनिया की ताकत मिलके समंदर पे मिट्टी डालकर उसको रोकना चाहे, पूरी दुनिया इसको कर नहीं सकती, आजिज है। अरे बोलो है कि नहीं? खाली झगड़े में फंसी है पूरी दुनिया, बाकी करना धरना कुछ नहीं। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, सारी चीज अल्लाह की, खाली झगड़े में फंसे हैं लोग। किसका भैया साहब? तो ना मानो, बैठो आराम से। इससे जितना कुछ है सब किसका है? तो ना बोलो और क्या। एक साहब कह रहे थे कुछ हमारा, हमने कहा पगले हो बोले, किसी का कुछ नहीं। बड़ा से बड़ा हुक्मरां हो, बड़ा से बड़ा मंत्री हो, बड़ा से बड़ा सेठ हो, वो कह दे कुछ हमारा भी हिस्सा, वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? कैसे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमादिल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व समूदल्लज़ीना जाबुस सख़्र बिल वाद। बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें आई, उन्होंने जब अपनी ताकत दिखाई कि हम भी कुछ हैं, तो अल्लाह ने उनके लिए जो कुछ भेजा उसी में काम तमाम कर दिया। क्या किया अल्लाह ने? भैया इधर देखो, भैया इधर है पर्दा भी बड़ी मुसीबत, पीछे वाला पर्दा भैया मुसीबत हो जाएगा, पर्दा जितना तो हो चुका। ओ चाचा मियाँ कुछ फरमाओ ना, सब सही है भैया, सब चचा मियाँ सही है, हमारी तकलीफ में इतने रखो और बाकी आसमान पे उठा लेना, बाद में हमसे बहस नहीं। तो अल्लाह ने जब कौमों को हलाक किया है, कि कुरान मजीद की बात करता हूँ, तो बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें आई। हवा पहले भी थी, आज भी है, हवा के बगैर इंसान रह नहीं सकता। एक कौम ऐसी आई जिसको लगा कि हमारे पास बहुत ताकत है, अब तो अल्लाह ने हवा को मुसल्लत कर दिया। क्या चीज भाई? हवा आज भी चलती है, अल्लाह ने हवा को मुसल्लत किया। कितने दिनों के लिए? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, 7 रात और 8 दिनों तक हवा बराबर चली। हवा ने अकान मकान उजाड़ पुजाड़ के फेंक दिया, सब ठंडा हो गया। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह की ताकत ऐसे जिसकी लश्कर में से हवा भी है, जिसकी फौज में से, अरे बोलो भैया, हवा कोई मुकाबला कर लेगा नहीं, जिसके लश्कर में से पानी भी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ऐसे ही डुबो दी गई। आज भी अल्लाह कुदरत रखता है, जितना चाहे जिधर चाहे बहा दे, आपान जापान फलाना ढमकाना, जब चाहे अल्लाह पानी के जरिए हलाक करे। अरे बोलो है कि नहीं? तो उसकी ताकत को संभालेगा कौन? कौन चैलेंज करेगा? चैलेंज कोई कबूल नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े लोग आए, सब कुछ हुआ, तो मैं कर रहा था, वो साफ कर रहे थे इसमें कुछ हमारा। हमने कहा पगले हो पूरे क्या? तुम्हारा कुछ नहीं है, सब अल्लाह की जमीन है। किसकी है? जमीन और आसमान, चांद और सूरज, जितना कुछ निजाम है वो सब अल्लाह का। किसका भी? एक बहुत बड़े आदमी थे, वो इंतकाल कर गए, तो कह रहे थे कि मौलाना हमारे पास बहुत है, सब हमारे हैं। 7 भट्ठे चल रहे थे, एक भट्ठा 2-2 करोड़ का, 14 करोड़, और कम से कम 20 गाड़ी थी बड़ी वाली। कह रहे थे मौलाना हमारे पास बहुत है, सब हमारे, 20 गाड़ियां हैं, 7 भट्ठे, उसके अलावा कोल्ड स्टोर है। तो हमने कहा आप है? कहा हाँ सब हमारे। इत्तेफाक से गुजर हुआ, उस रास्ते से दोबारा प्रोग्राम में जाना हो रहा था, तो मैंने कहा खैरियत तो बताओ, मुलाकात के लिए उतरा, तो कहा मौलाना सब छूटा जा रहा है। उनका खैरियत तो सब आप का बता रहे थे, कहा नहीं अब छूटा जा रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मेरे खून में कैंसर हो गया है, डॉक्टरों का कहना है कि आप 2-4-10 दिन के मेहमान बचे हैं बस। तो हमने पूछा वो भट्ठा वट्ठा बता रहे थे 7-7, तो कहा वो आप बता रहे थे 20 गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, 12-18 क्या कितने टायर लगते हैं फलाने। तो कहा कि उनका कोल्ड स्टोर भी साथ में। तो कहा सब छूट रहा जा रहा है, किसी का कुछ है वे नहीं, ज्यादा भूल में न पड़िएगा। एक बुजुर्ग से मुलाकात की बात थी, बुजुर्ग ने फरमाया मुझे आकर के झूठों की बस्ती में तलाश लेना। वो सफर करके गए तो कब्रिस्तान, ये बार बार मैं कह चुका हूँ, तो वो कब्रिस्तान के किनारे बैठे थे बुजुर्ग। तो आने वाले ने कहा कि आपने कहा था भाई बस्ती में तलाश करना, और आप यहाँ कब्रिस्तान के पास बैठे हुए। तो कहा ये झूठों की बस्ती है, इसमें सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दबे हुए लोग। ये सब कह रहे थे कोठी हमारी, बिल्डिंग हमारी, गाड़ी हमारी, और ओहदा हमारा, मंत्री हमारा पड़ा, तो उधारे पड़े हैं। सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे, कुछ नहीं, खाली ऐसे ढांचा पड़ा है, वो कुछ नहीं। बोलो भैया, बहुत भूल न पड़ा। वालिद साहब एक शेर कहा करते थे पूर्वी गीत में, रूह कालिब से जिस दम निकल जाएगी, रूह कालिब से जिस दम निकल जाएगी, कब्र लुक़मा बना कर निगल जाएगी, रूह कालिब से जिस दम निकल जाएगी, कब्र लुक़मा बना कर निगल जाएगी, तेरे मरने की जिस को होगी खबर, शोर बरपा हो रोए जिगर थाम कर, सबके दिल से मोहब्बत निकल जाएगी, रूह कालिब से जिस दम निकल जाएगी। चाहे बादशाह वक्त हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सेठ हो, कोई भी हो, रूह निकलने के बाद कोई अकेला बैठने को तैयार। और बीबी वो कहे कि भैया बुलाओ ना, पता नहीं पकड़ न ली। रूह निकली, पूरा उधार है पड़ा, कोई टके पूछने वाला, कोई मुर्दा बिकते हुए देखा तो यही रामेपुर में होगा और कहीं है नहीं। मुर्दा 2 कौड़ी कोई नहीं लेगा, जल्दी भैया हटाओ बस घर से। इतने है सब किसका? अल्लाह का। अल्लाह यही समझने की तौफीक अता, अपना कुछ है नहीं किसी का। एक साहब ने मुझसे कहा कहाँ रे? तो मेरे साथ वो अब्दुल्ला था, नातवात पढ़ता है। तो मैंने कहा मुसाफिर आदमी, कोई घर उतना तो है नहीं। उसने कहा इनका घर तो लखनऊ में। मैंने कहा पागल कहीं बाहर, वो घर हमारा कहाँ है? तो मैंने कहा बाबा ये कह रहा है मेरा कोई घर वर नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर खाने में रहता हूँ।
कहा कैसे? वाली साहब एक वाकया किस्सा बयान किया करते थे। एक कश्ती चलाने वाले के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। कश्ती चलाने वाले से पूछा कि आपके बाप क्या करते थे? कहा यही कश्ती चलाते थे। कहा क्या हुआ? कहा कश्ती पलट गई, डूब गई, इंतकाल कर गए। कहा तुम्हारे दादा क्या किया करते थे? कहा वो भी कश्ती चलाते थे। क्या हो गया? कश्ती भंवर में फंस गई, डूब करके मर गए। और तुम्हारे परदादा का शुरू से यही काम हो रहा है, परदादा और दादा और बाप सब यही करते चले आए। तो उस बैठे हुए शख्स ने कहा कि भाई बहुत बेवकूफ आदमी हो, जिस कश्ती को चलाते चलाते बाप दादा इसी दरिया में डूब चुके हो, तुम वही काम करते हो, कश्ती चलाते हो। तो कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने कहा भाई माफ कीजिएगा, आप बता दीजिए आपके बाप क्या करते थे? अरे वो घर में रहते थे। कहाँ हैं? कहाँ? उनका इंतकाल हो गया। कहा तुम्हारे दादा कहाँ रहते थे, क्या करते थे? कहा बस काम काज करते थे, घर में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। कहाँ है? कहा नहीं, दादा का इंतकाल तो औरों पहले हो चुका। ओ भैया है, अबे कलुआ, वो काला वाला भैया, इसको बोल, वो काला वाला है, समझे नहीं? तो कहा दादा भी नहीं रहे, उनका इंतकाल तो और पहले हो गया। तो कश्ती चलाने वाले ने कहा कि हमसे ज्यादा बेवकूफ तो आप खुद हो। जिस घर में तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ, दादा का इंतकाल हुआ, परदादा का इंतकाल हो गया, वो तो घर नहीं, वो तो मरी खाना। हमसे ज्यादा बेवकूफ तुम हो, तो आज भी उसी घर में मौजूद हो। कश्ती चलाने वाला दरिया में डूबा, घर में रहने वाला घर में इंतकाल कर गया। तो मैंने कहा भाई बाबा मेरा कोई घर नहीं, मैं तो मुसाफिर हूँ, मुसाफिर खाने में रहता हूँ। किसी बुजुर्ग शायर ने कहा लैसल गरीब गरीब शामी वल यमनी, लैसल गरीब गरीब शामी वल यमनी, इन्नल गरीब गरीबुल लहदी वल कफनी। फरमाया मुल्क शाम और यमन का मुसाफिर कोई बड़ा मुसाफिर नहीं, जो कब्र और कफन का मुसाफिर हो जाए बड़ा मुसाफिर वो होगा। कौन होगा भाई? कब्र और कफन का मुसाफिर हो जाए। कसम है रब्बे काबा की, ये सफर हमको तुमको सबको दरपेश होना है। ये सफर, अरे बोलो भाई, हमको आपको इतना लंबा सफर ये करना है, इस सफर से कोई बच नहीं पाएगा। इस सफर को तो नबियों ने किया है। किसने किया है? नबियों के बदन को अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से बनाया है। जब वो कब्र में रखे जाते हैं वही जिस्म होगा, वही रूह होगी। दुनिया की मिट्टी नबियों के बदन को नहीं खा सकती, हराम है उसके लिए। जिस तरह नबी रखे जाते हैं उसी बदन के साथ उठाए जाएंगे। दुनिया की मिट्टी कीड़े मकोड़े नबियों के बदन को नहीं खा सकते। उनको भी ये सफर करना पड़ा। अरे बोलो भाई। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान मजीद की बात 2-3 मिनट की है। अल्लाह ने पूछा है आसमानों तुम बता दो तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत यानी कलाम पाक उतारूं, बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? आसमानों ने कहा परवरदिगार तेरा कलाम हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ने जमीन से पूछा, ए जमीन जरा तू बता दे तेरे ऊपर अपनी अमानत उतारूं, तेरे अंदर ये सकत और ताकत है कि नहीं? जमीन ने इनकार कर दिया, परवरदिगार हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं तेरे कलाम को बर्दाश्त कर सकूं, जबकि जमीन पर सारा का सारा बोझ। अरे बोलो भैया। तो अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ए पहाड़ों जरा तुम बता दो तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा ताकत दी है, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत यानी कलामे पाक उतारूं तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? तो पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया परवरदिगार, और इनकार अल्लाह के हुक्म से नहीं इनकार किया, डर के मारे कहा परवरदिगार तेरा कलाम हमारे ऊपर आए, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तेरे कलाम को बर्दाश्त कर सके। ऐसे न मानो तो कुरान की आयत पढ़ो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान। आसमान और जमीन और पहाड़ों ने सबने इनकार किया परवरदिगार तेरी अमानत हम उठा सके बर्दाश्त कर पाए, इतनी हमारे अंदर ताकत। ऐसी अजमत और बुजुर्गी वाली किताब कलामुल्लाह शरीफ है, कुरान मजीद है।
उसका एक नुस्खा आपको बताकर मैं अब असल मौजू की तरफ जाना चाहता हूं। वो ये है, बहुत गौर से सुन लो, सिर्फ 1 मिनट की बात है, आपको पूरी जिंदगी ये बात फायदा दे देगी। भैया बता देना, बता। जिसको अंदेशा हो, अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, जिसको अंदेशा हो कि हमारे घर में भूत है, चुड़ैल है, जिन है, आसेब है, उसको चाहिए कुरान मजीद का बस्ता, जिस बस्ते में जिस कपड़े में कुरान मजीद रखा जाता है, वही बस्ता साफ पानी के साथ धो ले। जुमे वाले दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर और जुमे की नमाज से पहले पहले जो बीच में वक्त है, इस किसी वक्त में धो ले। उस पानी से, साफ पानी से उस जुज़दान को यानी कुरान मजीद के बस्ते को धुलकर पानी एक कटोरे या गिलास या किसी बर्तन में ले ले और घर के अंदर दाहिनी तरफ से शुरू करे। आखिरी दीवार जो होती है बाहरी, अंदर से छिड़कना शुरू करे। दाहिनी तरफ से छिड़कना शुरू हो जाए और बाईं तरफ आके दरवाजे पे निकले, कहीं कहीं छींटे पड़ जाए, चाहे हाथ से उल्टा करके, चाहे सिरन से, और छत के ऊपरी हिस्से में चाहे छप्पर हो या खपड़ैल हो या टीन हो, ऊपर की तरफ छींटे कहीं कहीं मार दे। हर जुमे को जुमा और फजर के बीच में ऐसा कर ले। अगर एक हफ्ता में ठीक है तो ठीक, दूसरा जुमा आ जाए फिर कर ले, तीसरा जुमा आ जाए फिर कर ले, 3 जुमा कर ले, इंशाअल्लाह भूत और चुड़ैल और आसेब घर से निकल के कलामुल्लाह शरीफ की बरकत से बाहर हो जाएंगे। इसको अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। भैया समझ गए नहीं? तो फुकवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह समझ अता फरमाए। एक बात और मोटी मोटी बता के असल मौजू की तरफ जाता हूँ। कुरान मजीद में एक सूरे है जिसका नाम सूरे फातिहा है। इसको मसनिया सूरे भी कहा गया। कुरान मजीद में जो कुछ अक्सर हिस्सा इसमें भी बयान किया गया। जब ये सूरे नाजिल हुई तो 80,000 फरिश्ते आसमान से उतरे थे जब अलहम्दु शरीफ नाजिल हुई। इतनी अहम सूरे। इसको सूरे शिफा भी कहा गया, शिफा वाली सूरे। क्या खासियत है? जिसको सख्त बुखार हो जाए, पानी पे 7 बार पढ़ के दम कर दीजिए। बिस्मिल्लाह तो हर बार पढ़ना पड़ेगा। पानी पे पढ़ के दम कर दिया जाए, उसी पानी को बीमार को पिला दिया जाए, पेट के दर्द वाले को पिला दिया जाए, सर दर्द वाले को पिला दिया जाए। कोई भी बीमारी हो, इस सूरे को 7 बार पढ़ के पानी पिला दिया जाए। पढ़ने वाला चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी पढ़ दे। खासियत इसकी ये है, जब पानी पे दम किया जाए, उस पानी को बीमार और मरीज पी लेगा, इंशाअल्लाह दर्द जाती रहेगी, शिफा मिलेगी। समझ रहे हो भाई? इसको मोटी बात याद रखिएगा, याद रहेगी ना? ये मैं 1-2 बातें जरूरत की कह देता हूँ, तकरीर तो भी होगी इंशाअल्लाह थोड़ी देर। इसको आप याद रखिएगा पूरा। और ये कहाँ काम देती है सूरे? काम वहां देती है, बहुत मोटी बात है। बाप बेटे में अनबन हो जाए, भाई भाई में तफरका हो जाए, दूरी हो जाए, भाई बहन में दूरियां हो जाए, और खास बात है कि मियाँ बीवी में भी तलखी और कड़वाहट हो जाए। उसको चाहिए कि इस सूरे को 5 बार 7 बार पढ़े। पहले भी दरूद पाक पढ़े 3 बार, और जब सूरे 7 बार हो जाए फिर 3 बार दरूद पाक पढ़े। कौन वाला? नमाज वाला। अल्लाहुम्मा सल्ले 1 दरूद है, अल्लाहुम्मा बारिक 2 है, दोनों मिला के 2 हो जाएंगे। उसको इतना ही पढ़ ले, और पढ़ने के बाद मीठी चीज में, गुनाह की चीज में इस्तेमाल करना हराम है। किसी गैर महरीम से आदमी पढ़ करके सोचे तो हराम हो जाएगा। जो जायज है रिश्ते के उन्हीं में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको किसी मीठी चीज में, चाहे गुड़ में, शक्कर में, शहद में,
या किसी और मीठी चीज बिस्किट वगैरह वगैरह किसी मीठी चीज पर दम कर दिया जाए, 5 दिन तक वो मीठी चीज खिला दी जाए, इंशाल्लाह आपस की दूरी खत्म हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, भाई भाई की मोहब्बत बनी रहेगी, दूरियां कम हो जाएंगी, रिश्तेदार में से अपनों में से मियाँ बीवी के भी रिश्ते की कड़वाहट दूर हो जाएगी और आपसे मोहब्बत। ऐसी बरकत अल्लाह ने दी इस सूरे के अंदर, जिसको सूरे शिफा वाली सूरे कहा गया, सूरे फातिहा कहा गया। खुदावंद कुद्दूस सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, मैंने शुरू में अर्ज कर दिया था कि आंखों से कोई आदमी गैर महरम को देखे तो आंख की जिना का गुनाह पड़ जाएगा। एक बार नजर यूं ही पड़ जाए तो कोई गुनाह नहीं पड़ेगा, दोबारा नजर डालेगा, हो सकता है पहचान के लिए, दोबारा भी नजर डाल दे तो उसको आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। और एक ही बार में कोई घूरता रहे तब भी आंख की जिना का गुनाह पड़ता रहेगा। मिसाल के तौर पर एक अमल 3 बार पेश हो जाए। एक मसले की बात बताऊंगा आपको। एक अमल 3 बार पेश हो जाए पै बपै, नहीं समझे आप? एक ही अमल 3 बार हो जाए, उसको अमले कसीर कहते हैं। इसीलिए वजू करते वक्त हाथों का 3 बार धोना सुन्नत है, जबकि एक ही बार कुरान ने कहा है, लेकिन सुन्नत यह है कि 3 बार धोया जाए। अल्लाह ने शाद फरमाया कि जब नमाज के लिए तैयारी की जाए, फगसिलू वुजूहकुम, पूरा चेहरा धो लो, वायदियकुम इलल मराफिक, कुरान ने कहा कि कोहनियों समेत हाथ धो डालो। एक बार धोना फर्ज है, 3 बार धोगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी, और बगैर सुन्नत के महबूब दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शफाअत नहीं मिलेगी। कि खिलाफे पैगंबर का से रागुज़ीद के हरगिज़ बा मंजिल न ख़ाहद रसीद। बगैर अल्लाह के महबूब के तरीका के जन्नत की मंजिल आसान। हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत सुन्नत बता दीजिए। हजरत ने फरमाया, एक कबूतर लाया जाए, कबूतर के पर काट दिए जाए, वो मरेगा या जिंदा रहेगा? लोगों ने कहा, हजरत मरेगा नहीं, परों में जान नहीं हुआ करती। फिर हजरत ने फरमाया, जिस कबूतर के पर काटे गए, इस पर कटे कबूतर पर जब कोई हमला करना चाहे, कोई बिल्ली आए, कुत्ता आए, कोई और शिकार करना चाहे, अपना लुकमा बनाना चाहे, ये बताओ ये कबूतर उड़ करके परवाज करके अपनी जान बचा पाएगा या नहीं? तो कहा, हजरत जान नहीं बचा पाएगा, परों में जान तो नहीं है, लेकिन जब कोई हमला कर दे तो अपनी जान नहीं बचा पाएगा। जान के बचाव के लिए परों में परवाज चाहिए, उड़ने की सलाहियत और ताकत चाहिए। हजरत ने फरमाया, सुन्नत यही है। बगैर सुन्नत के आदमी है तो फर्ज अदा हो गया, लेकिन बगैर सुन्नतों के वो जन्नत की मंजिल को तय नहीं कर सकता। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ, बहुत पहले से 30 साल से तकरीबन, कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? शक्ल बना ली सूरत तो है गैरों सी, पहचान कहाँ से लाओगे? शक्ल बना ली गैरों सी, पहचान कहाँ से लाओगे? बच्चों को तुम पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, खुद ही बताओ, खुद ही बताओ, अब घर में कुरान कहाँ से लाओगे? खुद ही बताओ, अब घर में कुरान कहाँ से लाओगे? खुद ही बताओ।
तो बगैर सुन्नतों के असल मंजिल तक पहुंचना। तो मैंने बीच में एक बात छेड़ी थी, एक एक बार धुलो, पानी कम है तो एक ही एक बार हाथ धुलो, एक बार चेहरा धुलो, एक बार हाथ पैर को धुलो। पानी कम है आपका वजू मान लिया जाएगा, और पानी ज्यादा है तो फिर 3-3 बार धुलिए। एक तो ये बात हो गई। मैंने कहा 3 बार को दखल है कैसे? आदमी कयाम की हालत में नियत बांधे खड़ा हुआ, किसी का मोबाइल बज गया, एक बार बजा, उसने किसी भी बटन को दबाया, मोबाइल जेब ही में, चाहे ऊपर जेब में हो चाहे पैंट की जेब में, कहीं भी हो, एक बार बटन को दबा दिया, नमाज खराब नहीं होगी, हो जाएगी। इमाम की क़िरात लंबी हो गई, दोबारा फिर किसी ने बेल बजा दी, दोबारा फिर कोई भी बटन दबा दीजिए, रिसीव हो जाए, आपकी नमाज खराब नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन तिबारा क़िरात लंबी हो गई, तिबारा फिर से बेल बजने लगी, अब आप नहीं दबाइएगा, तिबारा भी बटन को दबाएंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। एक रुक्न में 3 बार जब अमल एक ही पेश आ जाए, उसको अमले कसीर कहते हैं, ज्यादा अमल कहते हैं, उससे नमाज फासिद होती है, टूटती है। इसलिए एक बार किसी पे नजर पड़ जाए गुनाह नहीं पड़ेगा, दोबारा नजर पड़ जाए तो खता मानी जाएगी, तिबारा किसी ने नजर डाल दी तो आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। ये फरमाया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तय करो अपनी आंखों को बचाना है, साफ सुथरी और पाक रखना। बोलो भैया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। बेशक ये कान और आंखें और दिल, इनके बारे में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा। ये आंखें हमारी तुम्हारी नहीं है, अल्लाह की दी हुई अमानत है। ये कान हमारे आपके पावर के नहीं है, अल्लाह की दी हुई अमानतों में से है। अपनी मर्जी से जो चाहे सुन ले, गाली गलौज, चुगलखोरी, गीबत, बुराई, गाना बजाना, ये जायज नहीं है, अल्लाह की दी हुई अमानत। अरे बोलो। तो इस अमानत को साफ सुथरा रखना। वल्लाहु ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। एक तो ये चीज खयानत हो जाएगी। इसी मौजू की एक बात और बताए दे रहा हूँ, खयानत और क्या चीज है। जब तक दोस्ती थी, ताल्लुक था, रिश्तेदारी थी, जुमला याद रखिएगा भैया, आपसी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, ताल्लुक है। तो किसी ने अपने राज की बात बता दी और ऐसी बात बताई कि वो बात औरों तक कह दी जाए तो इसकी बेइज्जती हो जाए, तो इस कहने वाले ने दोस्ती के जमाना में कहा कि भाई ये मेरी राज की बात है, राज ही में रखिएगा। ये बात अमानत हो गई, इसको अमानत के साथ रखना जरूरी हो जाएगा। अगर ये बात ताल्लुक खत्म हो जाने के बाद दूसरों से कहना शुरू कर देगा तो खयानत है, और अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करते। यानी जिस तरह माल रखना अमानत है और उसमें कमी जाती करना खयानत है, इसी तरह किसी के राज की बात को भी इधर उधर करना खयानत है। अमानतदारी है कि उसकी बात को राज ही में रखा जाए। भैया समझ रहे हैं? पर्दापोशी बड़ी चीज है। पर्दापोशी क्या है? आपने किसी को अकेले में गुनाह में देखा तो आप उससे अकेले में समझा दो कि भाई तुमको मैंने फुला गुनाह में देखा था, अल्लाह को डरो, उससे बचो, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। वहां तो कुछ बोले नहीं, देखा कहीं और ढिंढोरा पीट दिया मोहल्ले में, गुनाह पड़ेगा। वहां तो बोले नहीं, ढिंढोरा पीट दिया मोहल्ले में, लग्गे में बांध के टांग दिया, सारे मोहल्ले को खबर हो गई। एक हदीस मौजू की बता के अपनी बात इधर से खत्म करता हूँ। ये मेरे आका इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाजों को अल्लाह पर्दे के साथ बुलाएगा, उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं। कोई पर्दा न होगा, रहमत का पर्दा पड़ा होगा, अल्लाह की रहमत का पर्दा पड़ा होगा। अल्लाह पर्दे के साथ बुला के पूरा हिसाब ले लेगा।
जितने गुनाह थे सारे गुनाह गिनवाए जाएंगे, पूरा हिसाब ले लिया जाएगा। बंदा सोचेगा अब तो हम हलाक हो गए, ये गुनाह वो गुनाह फला ढमका, वो समझेगा अब तो हम हलाक हो गए, अब तो जहन्नम जाना ही पड़ेगा। उसके बाद इरशाद बारी होगा। बहुत गौर से इस बात को सुन लो भैया, वो कल वो चुप रहा। उसके बाद इरशाद बारी होगा, अल्लाह फरमाएगा ए मेरे बंदे, तुझे पता है मैंने तेरा हिसाब पर्दे के साथ क्यों लिया। इस हदीस को गौर से सुन लीजिएगा, बहुत काम की हदीस। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए मेरे बंदे, तुझे पता है कि नहीं मैंने तेरा हिसाब पर्दे के साथ क्यों लिया। रहमत का पर्दा पड़ा है, वहां कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए मेरे बंदे, तुझे पता है कि नहीं मैंने तेरा हिसाब पर्दे के साथ क्यों लिया। बंदा कहेगा परवरदिगार हमें नहीं पता आपने हमारा हिसाब पर्दे के साथ क्यों लिया, गुनाह तो ज्यादा हो गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिर राज़ियह। नेकियों का पल्ला भारी हो गया, जन्नत का परवाना मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह। गुनाहों का पल्ला भारी है, नेकियां घट गई हैं तो जहन्नम की बर्बादी सामने। उसके गुनाह बढ़े हुए हैं, नेकियां घटी हैं, वो समझ जाएगा अब हमको हलाकत से कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे बंदे, तुझे पता है कि नहीं मैंने तेरा हिसाब पर्दे के साथ क्यों लिया। बंदा बोलेगा परवरदिगार मुझे नहीं पता। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे बंदे, मेरे बंदों को, मेरी बंदियों को तूने दुनिया में देखा ऐब के अंदर, किसी गुनाह में देखा, ऐब में देखा, नाफरमानी में देखा, वगैरह वगैरह, किसी गंदगी में देखा। मेरे बंदे के ऐब को तूने लोगों के सामने बयान नहीं किया, छुपा लिया। क्या किया? नहीं बयान किया, छुपा लिया। चचा मियाँ को जगा दो, एक बात बताऊं। चचा मियाँ आंखें खोल के जरा, हमको दिखाई बहुत देता अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र तो जरूर 50 की हो रही, दिखाई अब भी पड़ता अच्छा खासा। एक मर्तबा एक औरत आई, एक मसला पूछने। उम्रदार औरत थी, बूढ़ी औरत थी। एक अल्लाह के वली के पास, बुजुर्ग के पास मसला पूछने आई, और वो बुजुर्ग अल्लामा थे। अल्लामा आज की तरह इसे नहीं उधारे वाले डेढ़ किताब, अल्लामा थे, बहुत बड़े अल्लामा थे। हजरत शेख थे, शेख कहते हैं शेखुल हदीस, जो बड़ी बड़ी बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ाता हो। हजरत बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हजरत के पास वो औरत आई मसला पूछने के लिए। जब मसला पूछने आई, पेट खराब था, रिया हो गया। भाई पेट किसी का भी खराब हो सकता है, रिया समझते हो ना हवा को, रिया कहते हवा को। औरत शर्मिंदा हो गई। हजरत ने फरमाया जोर से बोलो मैं कम सुनता हूँ। और जब शर्मिंदा हुई, हजरत ने फरमाया जोर से बोलो मैं कम सुनता हूँ। औरत की शर्म दूर हो गई। जब वो जोर से बोली तो हजरत ने कहा अब मैं सुन पाया हूँ। तो उस औरत की शर्म जाती रही। उसके बाद अल्लाह के वली 10 साल बहरे बने रहे, शागिर्दों को पढ़ाते रहे, कहते थे जोर से बोलो मैं कम सुनता हूँ। 10 साल के बाद अचानक हजरत को सुनाई पड़ने लगा, कान सही हो गए। शागिर्दों ने पूछा हजरत कोई दवा किया है, इलाज किया है कि 10 साल हो गए अब आपके कान अपने आप सही हो गए। हजरत ने फरमाया राज की बात राज ही में रहने दो। गौर से सुनना, अल्लाह के वली ने फरमाया रात की बात राज ही में रहने दो। का हजरत बता दीजिए। जब लोगों ने, शागिर्दों ने बार बार पूछा, बार बार इसरार किया, तो हजरत ने फरमाया आज से 10 साल पहले एक औरत मसला पूछने आई थी, उसकी रिया खारिज हो गई। मैंने कहा जोर से बोलो मैं कम सुनता हूँ, औरत की शर्म दूर हो गई। अब उस औरत का इंतकाल हो गया है, तब मैंने अपने कानों से काम लेना शुरू किया है। पहले ही बता देता मुझे सुनाई पड़ता है तो औरत शर्मिंदा हो जाती। एक औरत की शर्म दूर करने के लिए अल्लाह का वली 10 साल बहरा बना। पर्दा तो इसको कहते हैं। तो दोस्तों, बजाय कि किसी की ऐब को बयान किया जाए, तारीफ करने में क्या बुराई? तारीफ करने में क्या बुराई? हदीस में है कि हुस्ने जन रखना सवाब है। हुस्ने जन यानी अच्छा गुमान रखो तो सवाब है, और बदगुमानी करोगे तो गुनाह है। किसी को कारी साहब पता नहीं, ये हो गई बदगुमानी। क्या हो भाई?
ये क्या हो गई? फला साहब पता नहीं, हाजी पता नहीं। बदगुमानी है, बदगुमानी, गुमान को गलत रखना गुनाह है। और दूसरे के बारे में सोच यार हमसे तो अच्छा होगा, हो सकता है क़यामत के मैदान में इसके गुनाह कम हो, हमारे बढ़ जाए, इसको अल्लाह किसी बात की वजह से माफ कर चुका हो तो ये हमसे अच्छा है। ऐसा करने से सवाब मिलता है। अल्लाह पर्दे के साथ बुला करके हिसाब ले करके इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे तूने पूछा नहीं, तेरा हिसाब मैंने पर्दे के साथ क्यों लिया? बंदा बोलेगा परवरदिगार मुझे नहीं पता, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इरशाद बारी होगा, ए मेरे बंदे दुनिया में तूने मेरे बंदों के ऐबों पर पर्दा डाला था। पर्दा के माने बयान नहीं किया, छुपाया, इधर उधर नहीं कहा। मेरे बंदों के ऐबों को छुपाने की वजह से आज मैदान क़यामत में रहमत के पर्दे के साथ तेरा हिसाब लेकर और तेरे ऐबों को छुपा कर अपने फजल से तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। खुदावंद कुद्दूस इसकी तौफीक अता फरमाए। अपने रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, करीबियों की कोई ऐब की बात उसे बयान ना करो, छुपा लो, बताओ ना, उसको अकेले में समझा दो, इस पर सवाब मिलेगा। अल्लाह हम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था कि 3 बार नजर डालने से आंख की जिना का गुनाह पड़ता है, और एक ही रुकन में 3 बार मोबाइल बज जाए, तीसरी बार भी रिसीव करोगे तो नमाज टूट जाएगी, जाती रहेगी। तो मैंने अर्ज किया था शुरू में कि हमारी आज़ा और जवारे अल्लाह की अदालत में हमारे खिलाफ है। कोई पर्ची है भैया? नहीं। अच्छा। हमने आपका टाइम ले लिया है कुछ ज्यादा, 11 बजने वाले हैं, 10-5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। आपके मेहमान बहुत हैं, शोरा हजरात बहुत हैं, और उसमें से बुलबुले बंगाल भी हैं। बुलबुल वैसे कहते तो चिड़िया को, लेकिन अब भैया आप इनकी जबान में क्या हम नहीं जानते, लेकिन है यही। तो आप उन सबको सुनेंगे, वो आपको मेहमान होंगे, तो करीब के हैं, कभी भी आप बुलाएं तो इंशाल्लाह हाजिरी हो सकती है। तो अर्ज कर रहा था कि आंखों को पाक रखना है। अरे बोलो। कानों को पाक रखना है ऐब से, गुनाह की चीजें सुनने से, गाना बजाना वगैरह वगैरह से। और एक बात और सुन लिए, बीच में याद आई, तो जिस तरह किसी औरत पर, लड़की पर नजर डालने से आंख का जिना पड़ता है, इसी तरह बिल्कुल बराबर मोबाइल में जिन लड़कियों की, औरतों की तस्वीरें आती हैं, फोटो आते हैं, उनका भी देखना हराम है, गुनाह है, कबीरा है। आंख की जिना का गुनाह उस पे भी बराबर पड़ता है, कम ज्यादा नहीं। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी अल्लामा हैं, 80-82 साल की उम्र है, लंदन तक के लोग उनसे मुरीद हैं, बड़े आलिम हैं हिंदुस्तान के। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जिस तरह लोग औरतों की तरफ देखना गुनाह, इससे ज्यादा जुल्मत उसमें है कि उनकी तस्वीरों को मोबाइल वगैरह पर देखा जाए। जब किसी तरफ आप देखोगे तो नजर हटाना पड़ेगा, वरना कोई तमाचा मार देगा। लेकिन जब लिहाज के अंदर, कंबल के अंदर मोबाइल उसके फोटो को देखना, वहां कौन मना करना जाएगा? तो हजरत ने फरमाया इसमें ज्यादा जुल्मत और तारीकी, इसमें अंधेरा ज्यादा है। अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया से छुपा लोगे, अल्लाह की अदालत में छुपेगा नहीं। अरे बोलो। अल्लाह की अदालत में हमारे खिलाफ अच्छा काफी तादाद में बैठे हैं, तो क्या करें उनके बारे में? जो कभी कुछ है नहीं जरूर उनके बारे में। दो चार बातें माँ बहनों के सिलसिले में कहना, वही फरमाइश है। ये बात हो जाए जरा 2-4 मिनट में, बस उनके मुतालिक 2-4 बातें कह के बात खत्म करूंगा। अल्लाह की अदालत में पूरी जिंदगी का हिसाब होगा। ये हमारे हाथ ऊपर हमारे खिलाफ ही बोल जाएंगे, और इन सबको अल्लाह बोलने का पावर देगा। अल्लाह ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, बड़ी अहम सूरह यासीन, और एक सूरह है सूरह कहफ।
सूरह कहफ जो है 15वां सिपारे में है। सूरह कहफ बहुत बड़ी सूरह नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में 7-8 मिनट लगते हैं सूरह कहफ पढ़ने में। कोई बहुत ज्यादा कर्जदार हो चुका हो, कर्ज के बोझ के नीचे दब चुका हो, हर जुमे को जुमे से पहले पहले सूरह कहफ पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह बड़ी जल्द कर्जा उसका उतर जाए। सूरह कहफ और सूरह यासीन रोजाना सुबह फजर के बाद पढ़ा जाए, घर बरकतों से भर जाए। तो अल्लाह ने सूरह यासीन में 23वें पारे में इरशाद फरमाया, 22वां पारा की आखिरी उसकी आयतें हैं और 23वां पारा शुरू होते होते यह है सूरह यासीन। उसमें क्या है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते आज हम बंदों की जबान पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथों से बात करेंगे, पैरों से गवाही लेंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ भी किया होगा ये हाथ हमारे खिलाफ बोलेंगे, पैर हमारे खिलाफ बोलेगा और सारे आज़ा और जवारे हमारे खिलाफ बोल जाएंगे। तो इनको खिलाफ ना बनाओ, मुखालिफ ना बनाओ, अपना मुवाफिक बनाना चाहिए। मुवाफिक के माने नेकियां करेंगे तो ये हमारे आज़ा और जवारे बोलेंगे, परवरदिगार इसने तो किसी का बोझ उठाया था, इसने तो किसी को सहारा दे दिया था। हाथ बोलेगा परवरदिगार इसने तो रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाया था। तो आज़ा और जवारे हमारे मुवाफिक हो जाएंगे। हमारे मुवाफिक जब बोलेंगे तो अल्लाह मग़फ़िरत का फरमाया फैसला। नेकी चाहे कोई पहाड़ी के दामन में कर चुका हो, अंधेरी रात में कोई नेकी कर चुका हो, सदका छुपा के रात की तारीकी में 12 बजे अंधेरे में किसी गरीब को सदका दे दिया हो, कोई न देखे अल्लाह देखता है कि मेरे बंदे ने मेरी रजा के वास्ते दिया। उस पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जर्रा बराबर भी किसी ने कहीं भी नेकी की है कोई न जाने, अल्लाह जानता है। कयामत के मैदान में वो नेकी अपनी बंदा देख लेगा, हमने फला जगह की थी ये नेकी हमको मिल रही है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, रात के 12 बजे गुनाह किया था, सोचा महल्ला सोया हुआ है, गुनाह कर बैठे, अल्लाह उसको भी देख रहा है और कयामत में ये बंदा उसको देखेगा कि रात वाली बात यहाँ को दिखाई पड़ी। खुदा उनके कुद्दूस में सही तैयारी की तौफीक अता फरमाए। फरिश्ता आता है, चेहरे झांकता है, किसका टाइम हुआ, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम मौत का फरिश्ता। अरे बोलो भाई, वो गरीबी, अमीरी, मालदारी और गुदबर और बीमारी और सेहत को नहीं देखता, मलकुल मौत तो टाइम देखता है। इसका टाइम पर आपको पता है, इस बीमारी के आम होने के बाद 20 साल का जवान, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, अक्सर जवान चले गए, क्या हुआ कोई बीमारी लगी थी? नहीं, टाइम आया गया। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ कि अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हम साया की कंदील बुझा दी जाए, न कि हम साया की कंदील बुझा दी जाए। चौखटे मौत के हर दम है खुले, गौर से सुन ले, चौखटे मौत के हर दम है खुले, गौर से सुन ले, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। ये चंद बातें मैंने गुज़ार की। माँ बहनों के बारे में 2, 4, 5 मिनट में कुछ कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाह ने इनके हाथ में बड़ी बरकत दी। शौहर बीमार पड़ जाए, औरत दाएं बाएं नहीं भागती, औरत बीमार पड़ जाए तो सारे रास्ते नापे पड़े हैं, बड़े बड़े, समझे नहीं समझे? अल्लाह ने इनके अंदर वफा का
ज्यादा जज्बा रखा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, औरत अपने शौहर की पूरी अमानत है। अमानत की मैंने पहले बात कर, ओ भैया लिहाफ वाले इधर है। औरत पूरी की पूरी अपने शौहर की क्या है भैया? अमानत। शौहर का माल भी अमानत है। शौहर के माल में से ससुराली अपने भाई को देना चाहे जायज नहीं है। शौहर के माल में से अपने बाप को देना चाहे तो जायज नहीं है। उसी माल में से अपनी बहन को देना चाहे तो जायज। शौहर का पूरा माल जो है वो औरत के लिए अमानत है और उसमें से कुछ कमी बेशी करना जायज है। शौहर दे जाए कि इतना फला को उससे मांग कर दे तो चाहे जितना दे दे जायज है। एक तो ये बात हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जो बताने जा रहा हूं बड़ी अहम है। कोई पीट रहा है? अच्छा। दूसरी बात यह है कि सर के बालों से लेकर, जुमला सुन लीजिएगा जरा सा, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक औरत का पूरा वजूद अपने शौहर के लिए अमानत है। कहीं से कोई खयानत जायज। दोबारा सुन लो, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक औरत पूरी की पूरी अपने शौहर के लिए अमानत है। कहीं से किसी जगह से खयानत जायज नहीं है। आंखों से किसी को देखे गैर को तो खयानत है, ये अमानत है अपने शौहर की। हाथ से किसी को छू ले, ये अमानत है अपने शौहर की। किसी को पैर से छू ले, लगा ले, कहीं चल के जाए तो ये अमानत है अपने शौहर की। कहीं से कोई खयानत जायज और पूरी की पूरी अमानत है अपने शौहर। अल्लाह सही होश अता फरमाए। और आपको सोचना चाहिए कि औरत आपकी मिल्कियत में है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। आदमी हाकिम है, औरत उसके ताबे है, महकूम है। हज्जतुल विदा के मौके पर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान 18 मिनट का था, कभी 2.5 मिनट, कभी 3 मिनट का बयान होता था अल्लाह के महबूब का। लेकिन आखिरी बयान जो हज्जतुल विदा के मौके पर था, वो बयान सबसे बड़ा महबूब दो जहां का 18 मिनट का बयान था। उसमें अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अपने मातहतों के साथ नरमी करना। आदमी हाकिम है, औरत महकूम है, उसकी ताबे है, उसका ख्याल किया जाए। कमजोर है, डराओ धमकाओ ना, और उसके साथ नरमी का भैया तखत पे कुछ हरकत लग रही है, ये सब ना करो। हम बहुत कमजोर उसके आदमी हैं, जहन के हमको भूल होने लगती है भैया, समझ के नहीं। तो दोनों में कभी कभी थोड़ी सी तलखी और तकरार भी होगा। जब ये कमजोर है, गुस्सा कमजोर को आता, ताकतवर को आप बता दो। बड़े मिठू हो ना, गुस्सा हमेशा कमजोर को आता है। जिसका बदन ताकतवर है तो ताकतवर बदन गुस्से को दबा देगा। जिसका बदन कमजोर है तो गुस्सा उसके बदन को कमजोर कर देगा, गुस्सा ऊपर हो जाएगा। तो ताकतवर को गुस्सा कम होता है, कमजोर को ज्यादा होता है। महबूबे दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा ही नहीं आता था। कितने ताकतवर थे, इस बहस में नहीं जाऊंगा। 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता की गई थी मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दुनिया के 100 जवान एक तरफ हो जाए, जन्नती जवान एक तरफ अकेला हो जाए, दुनिया के 100 जवान मिलकर तब जन्नती एक जवान की ताकत को पहुंच सकते हैं। तो हमारे आका को 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता की गई थी। हमारे आका को गुस्सा ही नहीं आता। तो पता चला गुस्सा कमजोर को आता। किसको आता भैया? एक साहब कहने लगा, हम औरत से डरते ना बहुत। तो हमने कहा पूरे बनविलार हो। अब औरत को डराने वाली चीज है, औरत कोई डराने वाली चीज है, उसके साथ नरमी कर जाओ ना।
कमजोर दिल की है, कमजोर बदन की है, जरा सा उसको समझा तो ऐसे झूठी तारीफ कर दो, खुश हो जाएगा, तुम तो माशाल्लाह बहुत खिदमती हो, वैसे फूल के कुप्पा हो जाएगा, तो उसमें मारने पीटने क्या जरूरत। तारीफ से खिदमत ले सकते हो, डराना धमकाना मारना पीटना तो जायज है नहीं, उससे फायदा क्या मिला। एक वाकया अर्ज करता हूँ। एक मर्तबे ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, खरकान एक जगह का नाम है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे ख्वाजा अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह। कौन भैया? ख्वाजा अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह खरकान के रहने वाले थे। एक दिन जा रहे थे, शेर पर सवार थे, एक साहब आए, जब वो घर में आए कहा फला से मुझे मुलाकात करनी है, बड़ी दूर से वो चल करके आए, तो बीवी बड़ी तेज थी, बीवी ने कहा रे किसकी बात करते हो, बुजुर्ग कुछ नहीं वैसे हैं, उठा रहे लब। तो सोचा भैया इतना लंबा सफर दिया, वो आदमी परेशान हो गया आने वाला, किससे मुलाकात को आया था, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात को आया था। उसने कहा हफ्ते भर का सफर किया है और पता चला कि वो बुजुर्ग ने वैसे है। पड़ोसी सुनना था, पड़ोसी ने कहा कि आप औरत की बात पे ना आइए, चले जाइए वो जंगल की तरफ लकड़ियां तोड़ने जाते हैं, बहुतेरे बुजुर्गों बारे माया की लकड़ियां तोड़ के बेच के गुजारा करते थे। कहा आप जंगल की तरफ जाइए, वो इस टाइम आया करते थे वापस, आप जाइए वहीं मिल जाएंगे। ये आदमी जाने लगा, जो आया था मुलाकात के लिए, उधर से देखा कोई आदमी शेर पर सवार है, लकड़ियों का गट्ठर शेर पे रखे हुए, सांप का कोड़ा बनाए हुए। तो देखा ये तो कोई बहुत बड़े वली हैं, करीब आए तो देखा यही ख्वाजा अबुल हसन खरकानी है। इससे पूछा जो आदमी आया था मुलाकात को, कहा खैरियत बताओ, कहा खैरियत क्या बताएं हजरत, आपकी वलायत का बुलंद मकाम ये है कि शेर पर आप सवार हैं, आपका बोझा लिए है, लकड़ियों का बोझा लादे हुए है और सांप कोड़ा बना हुआ है, माजरा क्या है, बीवी आपको ये फला ढमका ये सब कह रही थी। कहा सुनो, इसी को एक शेर में कहा है, वो एक शेर में बहुत बड़े बुजुर्ग ने अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में कहा, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में एक शेर कहा है, उसको आप जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि गरना सबरम कशीदे बारेजन, फारसी का शेर मतलब बताऊंगा कि गरना सबरम कशीदे बारेजन कै कशीदे शेर नर बेगारे मन। अल्लाह के बंदे, अगर मैं बीवी की कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त न करता तो शेर भी मेरे बोझे को बर्दाश्त न करता। शेर का मुझे और बोझे का बर्दाश्त करना बीवी की कड़वी बातों का बर्दाश्त करने की देन है कि गरना सबरम कशीदे बारेजन कै कशीदे शेर नर बेगारे मन। तो ताल्लुकात को बाकी रखा जाए, कोई बात हो उसको कायदे से समझाया जाए, समझे भैया, और तोड़ फोड़ मार पीट करना जायज नहीं, वो भी किसी के घर की लड़की है। एक वाकया कह के बात खत्म करूंगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जमालुद्दीन रहमतुल्लाह ये पढ़ने जाते थे, रास्ते में एक औरत मिली, लोहार बिरादरी, एक तो भैया करेला वो भी नीम चढ़ा, करेला वैसो करो नीम पे चढ़ाओ तब तो अल्लाह खैर करेगा। लोहार की लड़की थी, वैसे काली थी कि लोहार के घर की आप समझो कितनी काली जैसे है ना, बहुत काली। उसने भैया थोड़ी देर सलाम रोको, सब है, बढ़ जाओ थोड़ी देर। फिरदौस साहब के हैं, फिरदौस भी हैं, अंजुम भी हैं। 2-4 मिनट में बात खत्म होती है, फिर फिरदौस को आप तलब कर लीजिएगा। और एक बात आप सुन लो, पूरे मजमे में से अगर कोई सलाम करे, मजमे से एक आदमी जवाब दे दे तो सबकी तरफ से अदा। पूरी मजलिस में से एक आदमी मुसाफा करे तब भी सबकी तरफ से अदा। सबका मुसाफा करना जरूरी, ये मसले में लिखा हुआ है। अब ज्यादा बहस में ना पड़े, हम क्या क्या बताएं आपको। तो बहुत काली थी, बहुत काली, अब समझ जाओ कितनी काली होगी। अल्लामा जलालुद्दीन को अल्लामा जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने जा रहे थे। उसने कहा कि अगर आप अपने निकाह में हमको कबूल करते हैं ठीक है, वरना मैं अपनी खुदकुशी करके अपने आप को। उसने छुरा रख रखा था आस्तीन में,
औरत ने छुरा निकाला, कहा ये छुरा है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो अपने आप को मैं ज़बह कर डालूंगी इस छुरे से। पढ़ने जा रहे थे, पैगाम ये मिला, इन्होंने निकाह कर लिया, निकाह कर लिया। अब तो लोग वैसे बातें करते रहे, महीनों हराम है, बात करना जायज नहीं है घर में। कहते हैं फलां से शादी लगी, लबला भाव पूरे बात करते हैं, शादी लगी निकाह करवा लो ना, उसके बाद निकाह के बाद बात करना जायज है। रुखसती चाहे 18 साल बात करो, किसने बताया? निकाह के बाद बात करना जायज होता, उससे पहले जायज नहीं होता। निकाह हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद जाहिर है मुलाकात हुई, इंतहाई बदशक्ल थी, बदन बिल्कुल जख्मों से भरपूर था। अल्लाह के वली ने कोई शिकायत नहीं की, अल्लाह के वली ने कोई शिकायत नहीं की, बराबर गुजर करते रहे। कुछ दिनों के बाद जब उस औरत का इंतकाल हुआ, लोगों ने पूछा तो कहा मैं क्या करता, इंतहाई बदशक्ल थी, काली कूली थी, अगर मैं उसको अपने निकाह से जुदा कर देता, किसी दूसरे के पास वो जाती, निकाह हो जाता उसका जाती, तो दूसरे मोमिन को तकलीफ होती, किसी दूसरे को तकलीफ देना जायज नहीं। अगर आपस की कमी पेशी आप जब तलाक दोगे दूसरे के पास जाएगी ना, तो क्या जायज है किसी को तकलीफ देना? कहा दूसरे को तकलीफ देना जायज नहीं है। कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हज़रात गिरामी, ये मैंने चंद बातें गुज़ार की हैं। रात के 11:18 हो चुके हैं। मेहमान आपको बहुत हैं, मुझे इजाज़त दी गई थी कि 1 घंटा से ऊपर हो कम ना हो। बहादुरगंज में लोगों ने शिकायत की हम सुन ही नहीं पाते, ख़त्म हो जाता, तो आपकी शिकायत को दूर करने के लिए मैंने टाइम लिया, वरना मेरा मिजाज था आधा घंटा बोल के मेहमानों के हवाले कर दूंगा। 2 शेर आप सुन लीजिए सलाम के ताल्लुक से, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है। उसी रहनुमा पे दुरूद है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।